राशा के बारे में कहा गया है कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि राशा का क्या होम्योपैथी में इलाज है या नहीं। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर राशा जो है ये होता क्या है। देखें, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को समझने के लिए जो है उसकी अलामात को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अलामात की मौजूदगी में हम किसी बीमारी को समझ सकते हैं, और अलामात अगर नहीं होंगी तो हम जो है किसी भी बीमारी को समझ नहीं सकते। और याद रखना, जब भी आपने किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है होम्योपैथी में आकर, तो आपने अपनी बीमारी के नाम से जो है उसका इलाज नहीं करवाना और ना ही कोई कर सकता है। आपने अपनी बीमारी की मौजूदगी में जो सिम्टम आपको ज़ाहिर होती हैं वो आके बतानी है डॉक्टर साहिबान को। तो हम बात करते हैं राशा की। राशा कहते हैं कि जो हमारे उजलात होते हैं, जो पट्टे होते हैं, स्पेशली ये जो हमारे हाथ हैं, हमारे बाजू हैं और जो हमारा चेहरा है, इसके जो पट्टे होते हैं उनमें एक कपकपाहट पैदा हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि जो राशा वाला पेशेंट होता है उसके जो हाथ होते हैं वो ऐसे ऐसे कांपते हैं, ऐसे ऐसे। ये तो मैं कम कर रहा हूँ, जो राशा वाला पेशेंट होगा वो तो बहुत ही तेजी के साथ ऐसे अजहार करेगा। आप खुद देखेंगे कि उसके हाथ ऐसे कांपते हैं। और अक्सर में जो है पूरे का पूरा जो बाजू होता है, अक्सर दोनों जो बाजू होते हैं वो कांपते हैं। और ये जो कंडीशन है ये तब होती है कि जब ये जो पेशेंट है राशे वाला कोई चीज पकड़ता है, कोई चीज खाता है, पानी वगैरह जो है पीने के लिए गिलास को पकड़ता है। अब ये जो कंडीशन है जब किसी भी पेशेंट में आप देखेंगे तो आप समझ लेना इसको मसला है राशे का। इसी तरह अगर हम बात करें राशा की वजूहात की, तो वजूहात में अक्सर हमने देखा है, अक्सर सबसे बड़ा जो असर होता है वो है मेडिसिन का रिएक्शन, मेडिसिन का साइड इफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, एक ही वक्त में बेशुमार मेडिसिन का यूज करते हैं, और वो जो मेडिसिन है वो क्या करती है, हमारे अंदर पट्ठों में, उजलात में एक कपकपाहट पैदा कर देती है। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है राशा की वो है मेडिसिन का रिएक्शन। दूसरा होता है कि वरासती तौर पर जो है अक्सर फैमिली में ये जो मर्ज होता है वो चल के आता है। अगर वालिद को मसला होगा तो कन्फर्म है आगे जो बच्चे हैं उनको भी मसला हो सकता है, वालदा को मसला होगा तो आगे जो बच्चे हैं उनको भी मसला हो सकता है। यहाँ तक देखा गया है कि अगर वालिद के वालिद यानी दादा और दादी, अगर उनमें किसी एक को मसला हो तो फिर भी चांसेस हैं कि आगे जो बच्चे हैं उनको राशा का मसला बढ़ सकता है। इसी तरह एक मसला होता है कि अगर किसी को बड़ी बीमारी जैसे शुगर का मसला, टीबी का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, इसी तरह काला पीला यरकान, अगर ये किसी को लगा हो तो फिर भी चांसेस हैं कि आपको राशा हो सकता है। क्योंकि बड़ी बीमारी को जब आप खत्म करते हैं तो आप हाई डोज का यूज करते हैं, हाई पोटेंसी का यूज करते हैं। तो हाई पोटेंसी में क्या होता है कि आपके जो पट्टे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप में ये मसला आ जाता है। लिहाजा तीसरी बड़ी वजह होती है कि आप ओवरडोज यूज करते हैं, हाई पोटेंसी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक जो मर्ज होते हैं वो आप में मौजूद होते हैं। लिहाजा आपने तीसरी वजह को नोट करना है।